हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ओपीजी मशीन के बारे में बताने वाला हूँ कि ओपीजी मशीन क्या होता है और उसको कौन कौन से डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं एंड ओपीजी किस लिए करवाते हैं और क्यों करवाते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ओपीजी मशीन होता क्या है। जैसे कि ओपीजी का फुल फॉर्म होता है ऑर्थो पैंटोमिग्राम। क्या? ऑर्थो पैंटोमिग्राफ। ये ऑर्थो पैंटोमिग्राफ। ओपीजी मशीन हमारा एक मेडिकल डिवाइस है, डेंटल के एक्सरे के डेंटल का जो एक्सरे होता है उसको लेने के लिए यूज करते हैं। टाइप से इन ओपीजी मशीन इज ए पैनोमेरिक डेंटल एक्सरे, मतलब ओपीजी जो हमारा है पैनोमेरिक डेंटल एक्सरे है that capture a 2D dimensional view of the internal mouth including the teeth, jaw and surrounding structure। ओपीजी मशीन हमारा एक मेडिकल डिवाइस है जो माउथ, टीथ एंड जो तुम्हारे जबड़ा है उसको 2D डायमेंशन में इमेज देता है, उसी को बोलते हैं हम ओपीजी मशीन। ओपीजी मशीन का हम यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? ओपीजी मशीन का हम यूज डेंटल डिपार्टमेंट में करते हैं। समझ गए? ओपीजी क्या है? In OPG machine is a panoramic dental X-ray that capture a 2D dimensional view of the internal mouth including the teeth, jaw and surrounding structure। अब मैं इसके पार्ट्स के नाम बता देता हूँ कि इसके पार्ट्स के क्या क्या नाम। जैसे कि फर्स्ट आ गया एक्सरे ट्यूब, जहाँ से आपका एक्सरे निकलता है उसको बोलते हैं एक्सरे ट्यूब, सोर्स ऑफ एक्सरे, जहाँ से एक्सरे निकलता है। सेकेंड, कॉलीमीटर, ए डिवाइस डेट शेप द डायरेक्शन द एक्सरे बीम। कॉलीमीटर में से जो डायरेक्शन होता है, जो बीम है, वो डायरेक्शन देता है कि आपको जो फोकस है किस जगह बन रहा है, उसी को बोलते हैं कॉलीमीटर। थर्ड आ गया डिटेक्टर, द सेंसर्स डेट कैप्चर ऑफ द एक्सरे। ये डिटेक्टर है जो हमारा एक्सरे को कैप्चर करता है। फोर्थ आ गया रोटेशन आर्म, द आर्म विच द एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर आर माउंट। ये जो हमारा होता है डिटेक्टर एंड कॉलोमीटर के बीच में होता है माउंटेड आर्म या रोटेशन आर्म। फिफ्थ आ गया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल वही जिससे आप ऑपरेट करते हो मैनुअली एंड डिजिटली एंड सेंसर्स में, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। डिस्प्ले स्क्रीन, जहाँ पे आप सारी चीज़ें देखते हो कि एक्सरे कैसा है, इन सारी चीज़ें विजुलाइज करते हो, उसको बोलते हैं डिजिटल स्क्रीन। इमरजेंसी स्टॉप बटन, सपोज ऐसा हुआ कि जो आपका एक्सरे डायरेक्ट निकल ही रहा है वो स्टॉप नहीं हो रहा, तो उसमें एक इमरजेंसी बटन होता है, देन उससे आप स्टॉप कर सकते हो। ये एडवांस वाले मॉडल में आपको देखने को मिलेगा ओपीजी मशीन में। एट्थ आ गया चेन रिस्ट। चेन रिस्ट का मतलब ये है कि ए चेन रिस्ट फॉर्म द पेशेंट चेन द हेल्प माउंटिंग द प्रॉपर हेड पोजीशन ड्यूरिंग द स्कैन। मतलब जब आप अपने जॉबरे का जब स्कैन करवाते हो तो प्रॉपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना पड़ता है, उसी को बोलते हैं चैन रिस्ट। मतलब अपने जॉबरे का करवाना है ओपीजी, तो हम इस तरीके से अपने हेड को रखेंगे प्रॉपर सेंटर, एंड यहाँ से पीछे से बीम निकलेगी एंड बीम का डायरेक्शन और आपका ये फेस का डायरेक्शन सीधा होना चाहिए। उसी चीज़ को फेस को सीधे करने के लिए उसमें चेन रिस्ट होता है। अब ये ओपीजी मोड्स ऑफ ओपीजी, जैसे फर्स्ट आ गया ओपीजी ऑर्थो पैंटोमिग्राफ, सामने का ओपीजी करवाने के लिए, दांत और जबड़े का करवाने के लिए ओपीजी करवाते हैं। सेकंड आ गया कैप्लोग्राफी का यूज हम जबड़ा, दांत और फेस के बीच की चीज को देखने के लिए हम कैप्लोग्राफी का यूज करते हैं। मतलब रिलेशनशिप को देखने के लिए फेस, दांत और जबड़े के बीच में कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड टीएमजी, मतलब मॉड्यूलर जॉइंट, सिर और दांत के जो बीच का जो भाग होता है उसको करवाने के लिए हम टीएमजी करते हैं। बाकी अलग अलग ओपीजी मशीन में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती है। मेरे पास जो है मैंने उस हिसाब से आपको बताया। अब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे वाली मशीनें कौन कौन सी होती है एंड किन में एक्सरे नहीं होती बट वो स्कैन करती है। जैसे कि एक्सरे वाली मशीन लाइक हमारा आगे एक्सरे मशीन जिसमें से एक्सरे निकलती है, ओपीजी मशीन इसमें से एक्सरे निकलती है, सीआर मशीन उसमें से एक्सरे निकलती है, कैथ लैब सिटी स्कैन उसमें से एक्सरे निकलती है, नॉन रेडिएशन बीम मतलब जिसमें से एक्सरे नहीं निकलती वो वाली मशीन लाइक एमआरआई। दोस्तों एमआरआई में से एक्सरे नहीं निकलती, वो मैग्नेटिक बेस होता है एंड मैग्नेटिक बिहाफ पे वो इमेज बनाता है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में से रेडिएशन नहीं निकलता है, अल्ट्रासाउंड जो हमारा होता है साउंड वेव पे इमेज जनरेट करता है। देन मैं आपको अब लाइव दिखा देता हूँ कि डिपार्टमेंट से ओपीजी मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं डेंटल डिपार्टमेंट से। थैंक यू। ये ओपीजी मशीन है जो डेंट डिपार्टमेंट में यूज़ करता है। ये अपने दांत
और जवरे का इमेज दिखाता है 2D डायमेंशन में। तरीके से ओपीजी मशीन होती है। अब मैं इसको आपको ऑपरेट करने बता देता हूँ, अगर आप ओपीजी मशीन को कैसे ऑपरेट करोगे। ये जो ऑन ऑफ बटन है, ऑन करने के बाद दैन इसमें जो इसकी कंट्रोलर है उसमें लाइट आ जाएगा, और ये इसकी लेज़र है, ये और ये लेज़र है। अब लेज़र का भी बटन यहाँ पे दे रखा है कंट्रोलर के जस्ट बगल में। हर मशीन का अलग अलग आता है अकॉर्डिंग टू कंपनी। जैसे मैंने इसको ऑन किया, देखना लेज़र यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ये लेज़र स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको सब कंट्रोलर दिखा देता हूँ कंट्रोलर कैसा होता है। सभी मशीनों में जो कंट्रोलर होती है अलग अलग होती है। जैसे मेरे पास ये वाली मशीन है, ओपीजी की दूसरी ब्रांड है, एपेक्स कंपनी। इसका कंट्रोलर देखो किस तरीके से। जैसे कि फर्स्ट मोड आ गया ओपीजी, एंड सेकेंड में इसको डाउन करूँगा तो ऑप्शन आ जाएगा पेशेंट मैन है, वुमेन है, एंड केवी साइज थिन सीजीएस मास। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये ओके का बटन है, ये मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से, एंड देन केवी भी चेंज हो जाएगा। ये पेशेंट है, पेशेंट कौन सा है, वुमेन है, चाइल्ड है या मैन है। इसमें ऑटोमेटिक वैसे केवी चेंज है, आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। वुमेन का देख लो कितना आ गया 60, चाइल्ड का कितना आ गया 15, एंड मैन का कितना आ गया 65। और ये हाइट अप एंड डाउन करने के लिए है। जैसे कि मैं डाउन करना चाहूँ तो ये डाउन का एरो डाउन करूँगा, इसकी हाइट डाउन हो जाएगी। अप करना चाहूँ तो इसमें अप करूँगा, ये अप हो जाएगा। अब किसी पेशेंट का ओपीजी करवाना है, ठीक है, किसी पेशेंट का ओपीजी होना है, तो ये कैसेट बॉक्स है, इसमें हम सीआर रीडर को लगाते हैं, मतलब जो कैसेट है उसको हम इसमें लगाते हैं, एंड देन इसको ऐसे सेट कर देते हैं। और ये पोजीशन है, पोजीशन मतलब पेशेंट किस टाइप का, एडल्ट है, पेडियाट्रिक है, मतलब साइज अकॉर्डिंग टू हाइट, पेशेंट किस हाइट का है। तो जो माउथ है, ये माउथ हमें इस सेंटर में रखना होता है। ये बीम के सेंटर में, ये बीम बन रही है, एंड देन यहाँ से बीम आ रही है, इसके सेंटर में माउथ को रखना होता है। जैसे कि इस तरीके से सेंटर में रखना होता है, इस तरीके से माउथ रख दिया, एंड जो तो लाइटिंग है ना वो नाक के जस्ट मतलब सीधी जानी चाहिए। ये देख लो इस तरीके से। ये तुम्हारा हो गया बगल के साइड के लिए, ये जो लाइट देख रहे हो ये जो आ रही बनी हुई, एंड देन ये तुम्हारा माउथ मतलब जबड़ा और दांत के लिए। इसको इस तरीके से लगा देते हैं। इसमें एक्स रिव्यू बॉक्स का जो कैसेट है वो लगाने के बाद ओपीजी मशीन आपको इस तरीके से दिखेगा, अकॉर्डिंग टू पेशेंट के साइज के हिसाब से सेट करते हैं। वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा पेशेंट है, मैन है, वुमेन है, एंड मुझे कितना केवी देना है, ओपीजी का करवाना है या टीएमजी का करवाना है या सीपीएच का करवाना है, मतलब जबड़े दांत और कनपट्टी टाइप का होता है उसका। देन मुझे इसका करवाना है ओपीजी। ये करने के बाद अब मुझे एक्सपोज देना है, ठीक है। एक्सपोज देने के बाद ना ये 180 रोटेट घूमेगी, मतलब मैं एक्सपोज करूँगा तो ये जो है ये और ये 180 ऐसे रोटेट घूमेगी, क्योंकि हमें 2 डायमेंशन में इमेज देता है। 2 डायमेंशन का मतलब है जैसे कि आप सीटी स्कैन करवाते हो 60 स्लाइस में देता है, ये 2 डायमेंशन में तुम्हारे दांत का इमेज और तुम्हारे जबड़े का इमेज ये देता है। चलो मैं इसको एक्सपोज करके दिखा देता हूँ, मतलब एक्सरे करके दिखा देता हूँ। और ये करने से पहले पेशेंट को इसमें इस तरीके से लेटा रखा जाता है। माउथ पीस है ये माउथ पीस है, ये माउथ पीस है, ये माउथ पीस है, ये माउथ में बोलते हैं दांत में दबा के रखो। अब मैं आपको इसको एक्सपोज करके दिखा, हैंड से भी एक्सपोज कर सकते हैं। एंड देन इसके लिए बटन बना होता है बाहर से, जैसे कि आपको रेडिएशन ना लगे तो आप बटन कहीं दिलवा सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पे बटन दे रखा है ऑन ऑफ, मैं ऑन करूँगा वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एक्सपोज करना, और ये 180 डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेगा। जस्ट एग्जांपल पेशेंट को खड़ा कर दिया, देन मैं अब यहाँ से एक्सपोज करूँगा, ये 180 घूमने लगेगा। कैसेट ट्रे अंदर चलेगी, अब ये स्कैन करना स्टार्ट करना है। इस तरीके से 180 घूमेगी।
एंड देन ये वापस अपने पोजीशन पे आएगी। उसके बाद मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। एक्सरे तुम्हारे माउथ एंड जब रहेगा वो आपके कैसेट पे आ चुका है। आप अब इसे देख सकते हो CR प्रिंटर और CR स्कैनर पे।